अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। मेन मकसद है कि टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की स्मार्टली तैयारी करना, और उस सिलसिले में मैं केस स्टडी एनालिसिस के ऊपर वीडियोस और कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्सेस पर रेगुलर वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पर। मकसद है कि स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए कि वो कम वक्त में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और उसका एक बेहतरीन हल है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, मैं उनको डिकोड करूंगा, उसका कॉन्सेप्ट समझूंगा और कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो राइट अवे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉडरेट इंटरवेंशंस, हु एल्स कैन हेल्प द टीचर्स और ए टीचर टू मैनेज ए प्रॉब्लम बिहेवियर इन द क्लास। जब मॉडरेट इंटरवेंशंस की बात होती है, ये टर्म आपको टर्म समझने पड़ेंगे। इसका ताल्लुक है क्लासरूम मैनेजमेंट, जो बीएड का सब्जेक्ट होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्लासरूम स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं। वैसे तो क्लासरूम मैनेजमेंट एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, उसके सब टॉपिक्स होते हैं। उसका टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है प्रॉब्लम बिहेवियर। मैं आपको समझाऊं कि प्रॉब्लम बिहेवियर किस तरह, मिसाल के तौर पर क्लासरूम स्ट्रेटजीज किस तरह और प्रॉब्लम बिहेवियर्स किस तरह। तो आसान अल्फाजों में क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि जिस तरह का बिहेवियर हो उस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए। गलत बिहेवियर पे गलत लेवल की स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई की जाए। बिहेवियर्स के भी लेवल होते हैं, स्ट्रेटजीज के भी लेवल होते हैं। मसलन एक बच्चा क्लासरूम में उसने टीचर के पाँव में बम फोड़ दिया, ये नॉर्मल सा केस है, बहुत दफा मैंने देखा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे होते हैं शरारती, बम छुपा कर लेकर आते हैं, या टीचर से एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की या बदतमीजी की। दूसरा बच्चा ये है कि भाई वो जस्ट क्या कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन के दौरान, एक्टिविटी के दौरान कान में खुसर फुसर कर रहा है, दूसरे बच्चे को भी डिस्टर्ब कर रहा है, एंड ही इज नॉट अटेंटिव टू योर लेक्चर, टू योर लेसन, टू योर टास्क और एक्टिविटी। अब ये दोनों तरीके, ये दोनों चीजें जो हैं ये मिसबिहेवियर के जिम्मे में आती हैं। लेकिन जो पहला मिसबिहेवियर था, बम फोड़ने वाला या बदतमीजी करने वाला या एब्यूसिव लैंग्वेज वाला, वो सीरियस या सीवियर मिसबिहेवियर है। और ये जो दूसरा था, ये माइनर किस्म का मिसबिहेवियर है। तो क्या एक टीचर को एक ही तरह से दोनों को डील करना चाहिए? नहीं। जिस तरह का मिसबिहेवियर होगा उस तरह की स्ट्रेटेजी टीचर को आनी चाहिए उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अब फर्दर ये है कि जो बच्चा था, जो कान में खुसर फुसर, विस्परिंग इन द ईयर कर रहा था, या ध्यान नहीं दे रहा था लेक्चर के ऊपर, इसको माइनर इंटरवेंशन यानी माइनर लेवल की स्ट्रेटेजी के जरिए या माइनर लेवल की स्ट्रेटेजीज के जरिए इसको डील किया जाता है या किया जा सकता है। और जो बच्चा मिसबिहेवियर कर रहा था, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, उसको हम सीरियस टेक्निक और स्ट्रेटेजी से डील करेंगे। अब जाहिर सी बात है, सीरियस प्रॉब्लम के लिए माइनर लेवल की स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात कि कुछ मिसबिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो ना तो माइनर होते हैं ना तो मेजर होते हैं। सम मिसबिहेवियर्स आर नाइदर माइनर नॉर मेजर, दे आर इन बिटवीन। एंड टू डील विथ दैट काइंड ऑफ moderate misbehaviors, teachers are trained to use moderate interventions. अब वो मॉडरेट लेवल के मिसबिहेवियर्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है। ये आप जान लें कि मॉडरेट लेवल का मिसबिहेवियर और माइनर लेवल का मिसबिहेवियर इज ए कॉमन फिनोमिना ऑफ एवरी क्लास। अब आपको बात समझ में? इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम टीचर्स फेस एंड दे मस्ट नो द स्किल्स टू डील विद दैम। अब मॉडरेट लेवल के मिसबिहेवियर्स क्या होते हैं? मसलन ड्यूरिंग एक्टिविटी, डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग एक्टिविटी, डिस्टरप्टिंग द एक्टिविटी, या डिस्टर्बिंग अदर स्टूडेंट्स, या इंटरफेयरिंग इन द इंस्ट्रक्शन, या रूड टून इस्तेमाल करना, या गॉफ ऑफ मसलन, या श्रिंक करना, या स्लैक करना, मतलब काम से काम चोरी दिखाना। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दी मॉडरेट लेवल के मिसबिहेवियर्स की। तो इनको डील करने के लिए बच्चे को हम ना तो फिजिकल पनिशमेंट देंगे, ना क्लास से निकाल देंगे, ना स्कूल से निकाल देंगे, ना ही उसके ऊपर चीखेंगे चिल्लाएंगे। क्योंकि मेन मकसद जो है ना मॉडरेट लेवल की इंटरवेंशन का ये है कि दी सबसे पहले स्टूडेंट मस्ट नॉट एम्बैरेस और मस्ट नॉट बी डिस्करेज्ड। दूसरा, स्टूडेंट जो है वो
दिल बर्दाश्ता ना हो जाए। तीसरा, क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। चौथा, लर्निंग का फ्लो भी चलता रहे, ऐसा ना हो कि लर्निंग इंटरप्टेड हो जाए, लर्निंग को नुकसान हो जाए। इन सारी चीजों को भी चलाना है और बच्चे को भी करेक्ट करना है, तो उसी लिए मॉडरेट इंटरवेंशन इस्तेमाल करते हैं। अब जो मैंने मिसबिहेवियर्स आपको बताए, उनको डील करने के लिए टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स मोस्टली शुरू करते हैं विथ होल्डिंग द प्रिविलेज। अगर बच्चा का कोई प्रिविलेज है, कोई फायदा है, मिसाल अच्छे वाले ग्रुप में है, वो अच्छे वाले ग्रुप के साथ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको वहां से हटाएं। या मिसाल अच्छी वाली जगह पे बैठाए, अच्छी लोकेशन पे बिठाए, तो उसको वहां से हटाएं। मिसाल के तौर पर वो एक्साइटेड है कि आप उसके टेस्ट का रिजल्ट जल्दी दें, उसका रिजल्ट आप बताएं कि आप रोक देंगे और देर से मिलेगा। तो ये कोई प्रिविलेज जो टीचर को समझ में आता है, उसको सबसे पहले होल्ड करना, ताकि बच्चे का थोड़ा सा बिहेवियर सही हो, खुद सेल्फ रियलाइज करे। दूसरा, टीचर्स क्या करते हैं? अगर बच्चा समझता नहीं है तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, लेकिन उसके भी फेजेस हैं। सो सेपरेटिंग और आइसोलेटिंग ए किड, अगर उसके उसका बिहेवियर करेक्ट नहीं हुआ, तो टाइम आउट एक एक्टिविटी होती है, सॉरी, टाइम आउट एक टेक्निक होती है, जिसके 3 फेजेस या स्टेजेस हो सकती हैं। कि पहले तो आप किसी ग्रुप से या किसी प्रिविलेज से उसको अलग करते हैं। दूसरा, बच्चा अगर फिर भी नहीं माने तो उसको अलग से बेंच पे बिठा देते हैं। तीसरा, बच्चा फिर भी नहीं माने तो उसको क्लास के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। या कुछ स्कूल्स जो हैं टाइम आउट जोन्स बनाते हैं, जहां पर बच्चे को कूल डाउन होने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो तीसरी चीज है ना, यहाँ पर तक नौबत ना आनी चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि the making a child sit in a time out zone or getting a child out of the class for a while, it may harm his or her activity. तो यहां तक बात ना पहुंचे, उसके हक में मैं नहीं हूं, क्योंकि लर्निंग उसकी खराब होगी ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। या अगर बच्चा नहीं मानता तो मॉडरेट इंटरवेंशन एक ये भी है कि टीचर उसके ऊपर इम्पोजिंग पेनल्टीज लगा देता है। मसलन भाई, एक्स्ट्रा मैथ का प्रॉब्लम दे देना, एक्स्ट्रा जो है पेज दे देना लिखने के लिए, या किसी या अपना प्रीवियस जो काम उसने पूरा नहीं किया वो उससे करवाना। या चौथा मॉडरेट इंटरवेंशन की एग्जांपल ये है कि डिटेंशन ड्यूरिंग रिसेस, उसका रिसेस 5 मिनट के लिए बंद कर देना, 10 मिनट के लिए बंद कर देना, या आधे टाइम के लिए बंद कर देना। अगर फिर भी नहीं मानता, देन आप टीचर मॉडरेट इंटरवेंशन का एक एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि यू कैन कॉल the parents and have the conference with the parents of the kid. If the behavior continues consecutively in every class or in couple of classes, और पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस करने का भी एक तरीका होता है कि you will not blame them, you will call them and ask them that this is the situation and you require their support and need to discipline a kid. तो ये है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कैसे हु एल्स कैन हेल्प ए टीचर टू मैनेज प्रॉब्लम बिहेवियर। तो मॉडरेट इंटरवेंशंस का एक हिस्सा ये भी होता है कि कुछ स्मार्ट टीचर्स क्या करते हैं, बच्चे को काउंसलर के पास भेज देते हैं। अगर कोई काउंसलर है स्कूल में, अमूमन तो गवर्नमेंट स्कूल्स में और खास करके पाकिस्तान में कोई काउंसलर नहीं होता और काउंसलिंग होती भी नहीं है, तो या तो वो हेल्प देगा सीनियर टीचर की जो काउंसलर का या मुख्तलिफ रोल सर अंजाम दे रहा है, ऐसा होता है। या बच्चे को रेफर करेगा प्रिंसिपल ऑफिस, ताकि बच्चा वहां से बात समझे और वार्निंग के साथ वापस आए। या वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ तो नहीं, इतने टीचर्स एंड स्कूल्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स दैट दे ट्राई टू फाइंड आउट द मेंटोर, जिसकी बच्चा बात मानता हो, वो स्कूल में हो या फैमिली फ्रेंड हो या फैमिली में हो या कम्युनिटी में हो, वो उसको अप्रोच करते हैं एंड देन डिस्कस द सिचुएशन एंड देन टुगेदर सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि अ किड मे बी ब्रॉट इन द स्ट्रीमलाइन ऑफ अ लर्निंग, ताकि लर्निंग ऑफ ए किड और ऑफ द एंटायर क्लास मे नॉट बी हार्म्ड। तो मॉडरेट इंटरवेंशंस का मेन मकसद यही होता है कि भाई बच्चे को पनिश नहीं करना हार्शली, और पूरी क्लास के एनवायरनमेंट को भी खराब नहीं होने देना। तो आए नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अब सवाल को देखें, व्हाट आर मॉडरेट इंटरवेंशंस, हु एल्स कैन हेल्प ए टीचर टू डील प्रॉब्लम बिहेवियर। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला हिस्सा कह रहा है व्हाट आर मॉडरेट इंटरवेंशंस। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे मॉडरेट इंटरवेंशंस वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो मॉडरेट लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं एंड डील विथ मॉडरेट लेवल मिसबिहेवियर, ये बता दिया। नेक्स्ट लाइन में आप बताएंगे अब दूसरा एलिमेंट आंसर का
कि व्हाट आर सम मिसबिहेवियर्स, वो उसको एग्जाम्पल करेंगे आप कि भाई डिस्टर्बिंग एक्टिविटी, डिस्टर्बिंग अदर स्टूडेंट्स, इंटरफेयरिंग इन इंस्ट्रक्शन, ब्ला ब्ला। और उसके बाद जब मिसबिहेवियर्स बताएंगे तो आप कहेंगे टीचर मे यूज और अप्लाई मॉडरेट इंटरवेंशन सच एज विथ होल्डिंग। अब ये तीसरा एलिमेंट आ गया, तीसरी लाइन में या चौथी लाइन, विथ होल्डिंग प्रिविलेज, सेपरेटिंग, आइसोलेटिंग, इम्पोजिंग पेनल्टीज या डिटेंशन या कॉन्फ्रेंस विद पेरेंट्स। और उसके बाद आप देंगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज interventions, a teacher may seek help of other people who may help the teacher, like principal हो गया, या counselor, the mentor, or even a peer in the class, वो भी help कर सकता है in mediating the situation। तो आप ये देकर फिर एंडिंग लाइन देंगे कि भाई मॉडरेट इंटरवेंशन का मकसद ये है कि लर्निंग भी खराब ना हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहे और बच्चा वापस लर्निंग में आ सके और अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सके। तो इस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, 3-4 चीजें आप जहन में रख के, और उम्मीद है कि यू विल बी एबल टू ग्रैब द फुल मार्क्स ऑफ ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एवर दे आर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।